सीधा सीधा बताइए, शॉर्टकट में बताइए, किन मुल्कों में शादी नहीं करनी चाहिए, किन मुल्कों में रहने वाले लोगों से शादी नहीं होनी चाहिए। हर फतवे या हर हुक्म के साथ कुछ लाजमी बाइंडिंग्स होती हैं। कम तालीम के साथ वहाँ गए, मैट्रिक या अंडर मैट्रिक, और ये लोग पाकिस्तान जल्दी नहीं आते, 3 साल से पहले ये आते नहीं हैं। इनके अंदर की गुर्बत कभी नहीं जाती। और सबसे ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट्स और कॉल गर्ल्स पाई जाती हैं। दे आर ईजीली अवेलेबल। सो अकेले रहते होते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, मज़दूरों वाले, थकावट वाले, और उसके बाद हराम कमाते और जहाँ वहाँ खर्च कराते हैं हराम काम पे। वो 3-4 साल उसके बद्दुआएं देने के साल हैं। सास सगी जितनी मर्जी होगी उतनी ही जालिम हो, दबा के रखने, डराने, तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैंने तो तजर्बे से ये भी सीखा कि अगर शादी से 1 हफ़्ता पहले भी आपको पता चल जाए कि आपके साथ गलत बयानी हो रही है, या वो लालची हैं, या आपको चीट करने वाले हैं, वहीं रुक जाइए। बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ऐसे मज़े के सवाल आते हैं कि सर सीधा सीधा बताइए, शॉर्टकट में बताइए, किन मुल्कों में शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, शादी मुल्कों से थोड़ी होती है, शादी लोगों से होती है। तो सवाल को थोड़ा रीफ्रेम करना चाहिए, किन मुल्कों में रहने वाले लोगों से शादी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, यहाँ जिस तरह के लोग तंग करते हैं तो ये फतवा दिया जा सकता है, पर नहीं। हर फतवे या हर हुक्म के साथ कुछ लाजमी बाइंडिंग्स होती हैं। लाइक मैंने पिछले 8-10 वर्षों में जो सबसे ख़राब बात देखी है कि जितने लड़के स्पेन में या इटली में हैं और कम तालीम के साथ वहाँ गए, मैट्रिक या अंडर मैट्रिक, और ये लोग पाकिस्तान जल्दी नहीं आते, 3 साल से पहले ये आते नहीं हैं। इनके अंदर की गुर्बत कभी नहीं जाती, इनके अंदर जिस सेक्स की लज्जत और लस्ट है वो कभी नहीं जाती। स्पेन और इटली दोनों ऐसे मुल्क हैं जो आलमोस्ट बेखुदा मुल्क हैं, वहाँ कोई वैल्यूज़ नहीं है। वहाँ थाईलैंड के बाद सबसे ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट्स और कॉल गर्ल्स पाई जाती हैं। दे आर ईजीली अवेलेबल। सो अकेले रहते होते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, मज़दूरों वाले, थकावट वाले, और उसके बाद हराम कमाते और जहाँ वहाँ खर्च कराते हैं हराम काम पे। जब इनकी माएँ या इनके बाप इनसे पूछे बिना पाकिस्तान में अपनी किसी अजीज़ा को उस जगड़बंदी में बांधते हैं, ये बहुत जुल्म करते हैं। 90% जो जुल्म होता है। सो याद रखिएगा, अगर आपका कज़न, खाला का बेटा, फुफ्फो का बेटा, चचा का, ताया का, वो स्पेन में है या इटली में और कम पढ़ा लिखा है और बहुत सालों से वहाँ पे है, तो आपसे ये पहला झूठ ये बोलेंगे कि हम आपको वहाँ भिजवाएंगे। जो 8 से 10 साल से लड़का वहाँ होगा, उसकी लाजमन शादी वहाँ हो चुकी होती, उसके बिना रहा नहीं जा सकता, फिजिबल नहीं है। अच्छा, वो लड़की जो वहाँ की होगी वो अपना कमा भी रही होगी, तो एक इनका लूज सा रिलेशन चल रहा होता है। यहाँ से जो लड़की माँ बाप ज़ोर दे के ब्याहते हैं, झूठ बोलते हैं कि ये वहाँ जाएगी, इनमें से 90% को जाना नसीब ही नहीं होता, वो ले जाना ही नहीं चाह रहे होते। निकाह के फ़ौरन बाद ये मुकर जाते हैं, पॉसिबल नहीं है, ख़र्चे बहुत है, मैं रख नहीं सकता, और तुम अम्मा के पास रहना, मैं 3-3, 4-4 साल के बाद आ जाया करूँगा। वो 3-4 साल क्या हालत रोज़े में रहे, वो 3-4 साल उसके लिए गुनाह का रास्ता खोलने के साल हैं, वो 3-4 साल उसके बद्दुआएं देने के साल हैं। सास सगी जितनी मर्जी होगी उतनी ही जालिम हो, दबा के रखने, डराने, तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैंने तो तजर्बे से ये भी सीखा कि अगर शादी से 1 हफ़्ता पहले भी आपको पता चल जाए कि आपके साथ गलत बयानी हो रही है, या वो लालची हैं, या आपको चीट करने वाले हैं, वहीं रुक जाइए। बात के रोने से बहुत बेहतर है वहाँ रुक जाइए। और ये जो आला तालीम याफ्ता लड़कियाँ, प्यारी पढ़ी हुई लड़कियाँ, इनको कम तालीम याफ्ता लड़कों के साथ वहाँ रिश्ते में बांधकर इनको भेड़, बकरी और जानवर की तरह एक छोटे से घर के बाड़े में बांध देते हैं। इनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, ये रोती हैं, अपने माँ बाप को रुलाती हैं। तो
मत किया करें। बाहर का हर ढोल सुहाना नहीं होता। बाहर के आने वाले जो बरसों बाद आते हैं वो बिल्कुल बदल चुके होते हैं। उनके यहाँ कोई रिश्ता, कोई लिहाज, कोई मुरव्वत कुछ नहीं होता। वो इतने, उनकी आंखें आलमोस्ट यहाँ पे होते हैं, झूठे एक नंबर के, जब चाहे वो मुकर जाएं। इनमें से कहीं मेरा बराह रास्त तजुर्बा नहीं है, पर इतने ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा बेटियां और वालदाएँ मेरे पास आई हैं, और ये आती किस रेंज से हैं? सियालकोट, नारोवाल, डस्का, खारियाँ, ये जो उससे ज़रा आगे है डिंगा वाली साइड, वो गुजरात, यानी यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चियाँ इन झूठे वादों और झूठे रिश्तों का शिकार होके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती हैं। फिर ज़ाहिर सारी उम्र आपकी फ्रस्ट्रेशन और दुख में गुजरती। खूबसूरती शौक़ भी है, जुनून भी है और मोहब्बत भी। और अगर गाल पिचके हुए हों, आंखें अंदर को धंसी हुई हों, तो लोग कहते हैं कि इसकी डेंटिंग पेंटिंग होने वाली है। पाकिस्तान हर्बल लाए हैं आपके लिए एक शानदार तोहफा, उन सब लड़के और लड़कियों के लिए। इट्स वेट गेनर 100% हर्बल, जो आपको आपके चेहरे को वज़न, खूबसूरती, सेहत के साथ डॉक्टर नौशीन का बनाया हुआ ये नाश्ताई प्रोटीन वेट गेनर। आप इसे दिए हुए फ़ोन नंबर पर रब्ता कीजिए और अपने लिए वेट गेनर हासिल कीजिए। इसकी जो ख़ास बात है, खूबसूरत बात है, वो इसके अंदर एक पूरा डाइट प्लान दिया हुआ। सुबह का नाश्ता, लेट नाश्ता, उसके बाद दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय और रात के खाने। और रात सोने से पहले आपने क्या क्या खाना है, जो आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आपकी सेहत, आपके डेंट और आपके अंदर को धंसी हुई आँखें वापस ठीक हो जाएं और आप खूबसूरती के म्यार पे पूरे उतर आएँ। मिसेस फरी ने पूछा था कि सर मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी बेटी भी डॉक्टर है, 28 साल की है, उसका रिश्ता मेरी फैमिली वालों ने ही इटली में मांगा है, लड़का कम पढ़ा लिखा है, वहाँ सहूलत ये है कि सास नहीं है, और मैं जो चाहती हूँ मेरी बेटी को सास और ननद ना मिले। डॉक्टर साहब वहाँ सास और ननद नहीं होगी, लेकिन सौकन ज़रूर होगी, और एक तो कानूनी सौकन होगी और गैर कानूनी सौकनें कई सारी होंगी। तो मैं तो बिल्कुल, अगर आप उस लड़के को वहाँ के कुछ 4-6 लोगों से पूछ चुके हैं, कर चुके हैं इन्वेस्टिगेट, फिर भी सोचिएगा। लेकिन बेटी को डॉक्टर बना के एक अनपढ़ के, एक पिज़्ज़ा सप्लाई करने वाले के, या ये जो टांके लगाने वाले कारपेंटर, और उसके साथ ब्याना, तो सारी उम्र आप अपनी बेटी पे जुल्म करोगे। रोती आया करेगी, रोती जाया करेगी, और फिर पता नहीं आए भी कि ना, क्योंकि वहाँ के हालात में इस तरह के लोग उन पर ख़र्चा करने को भी तैयार नहीं होते। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।